आप अपनी हिम्मत ना हारिए। जिस कर्म को करने के लिए आप तत्पर हैं, जिस कार्य को करने के लिए अग्रण्य हैं, कोई काम छोटा नहीं होता कि ये काम ये छोटा है, या चाय की दुकान है, या प्रेस की दुकान है, या कपड़े की दुकान है, या पान की दुकान है। ये कोई कार्य छोटा नहीं संसार में। आप अपना कर्म करते जाओ और कर्म के साथ में ये विश्वास मानकर चलो परमात्मा की ओर कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ एक ना एक दिन, अगर आज व्यापार नहीं चल रहा, अगर आज मेरे को भरण पोषण सही नहीं हो रहा, तो मेरा शंभू ने मुझे जन्म दिया है, मेरे भोलेनाथ ने मुझे जन्म प्रदान करा है। तो ये विश्वास है मुझे कि मेरा महादेव, मेरा शंभू एक ना एक दिन मेरा भी गुलकंद वो फूल की तरह अवश्य मेरी कीमत बढ़ा देगा। आप उसमें हारना नहीं है। जीवन तो जीना है मनुष्य को। जैसे वो आइसक्रीम नहीं होती, खाओगे तो भी पिघल जाएगी, और नहीं खाओगे, अरे जम के तो बोलो, तो भी पिघल जाएगी। तो क्या करोगे? खा ही लोगे ना, क्योंकि पिघलने के बाद तो खाओगे नहीं तुम उसको। आइसक्रीम जैसा जीवन, खुश होकर जियोगे तो भी जीना ही पड़ेगा, और रोकर जियोगे तो भी जीना ही पड़ेगा। अर्थात खाओगे तो भी पिघलेगी, नहीं खाओगे तो भी पिघलेगी। जीवन तो जीना है, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, तो रोकर क्यों जिए? अगर जीना ही है तो प्रसन्न होकर, आनंदित होकर, मुस्कुराकर अपनी जिंदगी को जीना है हमको। जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कल एक बेटी कह रही थी, गुरुजी शाम की बात है, बहुत दुखी हो गई हूं मैं, इसलिए मैं तो जा रही थी प्राण छोड़ने के लिए, पर प्लान चेंज कर दिया। हमने पूछा क्यों? एक बार शिव के दरबार पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करती हूं, बाबा हो सके मेरी सुने। क्यों मरना हमको? अगर उस परमात्मा के यहां से नहीं आई ना तो मत जाना। जबरन जाओगे ना तो लोकल डब्बे में जाना पड़ेगा। रिजर्वेशन नहीं होता तो धक्के बहुत खाना पड़ता है, वॉशरूम के पास बैठ के जाना पड़ता है। सही है कि गलत है? क्या मतलब? भगवान के यहां से निमंत्रण आए तब मैं जाऊंगी, तब मैं जाऊंगा, ये विश्वास होना चाहिए। तब तक अगर परमात्मा के यहां से निमंत्रण नहीं आता तो ये जीवन आइसक्रीम की तरह है, पिघलेगा। इससे अच्छा है कि इसको स्माइल देकर, प्रसन्न होकर, भगवान का भजन कर कर, भगवत स्मरण कर कर, भगवान का नाम लेकर इसको मुझे ग्रहण करना है, इसको मुझे निगल जाना है। जीवन तो जीना है। और किसके लिए रो रहे हो साहब? भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं कि तुम किसके लिए रो रहे हो? अर्जुन, ये तेरे सामने खड़ा है, ये भीष्म पितामह है, तुम मत चला बाण, ये भीष्म पितामह चलाएगा। प्रैक्टिकल करके देख। अर्जुन ने कहा ऐसा होता है क्या? मेरे पितामह मुझे मारेंगे? अर्जुन, अब मैं तुझसे कहता हूं कि तू रख दे ये गांडीव, रख नीचे गांडीव। अर्जुन ने जैसे गांडीव नीचे रखा, भीष्म पितामह ने 7 कर बाण छोड़ा। भगवान ने कहा ये देख, किसके लिए रो रहा है अर्जुन? तू अगर बाण नहीं चलाएगा तो भीष्म पितामह चलाएंगे, तू अगर नहीं मारेगा तो ये मारेंगे। तुझे सामने लगता है गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, तुझे लगता है कि ये तेरे कौरव, तेरे भाई खड़े हुए हैं, तेरा दुर्योधन, तेरा दुशासन भाई खड़ा हुआ है, पर जितने तेरे सामने खड़े हैं सब तेरे रिश्तेदार हैं। तू एक बाण मत चला, पर सामने से जो शस्त्र आएगा तू उनको झेल नहीं पाएगा। तेरे से बलवान बाण सामने से कर्ण चलाएगा, सामने से भीष्म पितामह चलाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य चलाएंगे, दुर्योधन चलाएगा। अर्जुन, किसके लिए रो रहा है तू? ये सामने खड़े इनके लिए। और मेरा जो लोग कहते हैं कि हम मरने जा रहे हैं, हम तो प्राण छोड़ देंगे, मैं कहूं उनसे कि तुम किसके लिए मर रहे हो? जो तुम्हारे जाने के बाद नुक्ती खाएं, खोपरा पाक खाएं, गुलाब जामुन खाएं, तो क्यों तुम मरो? तुम तो जिंदा रह के उनके प्राण खा, क्यों मरो तुम? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। और फिर बाद में क्या करे? तेरा दिन बाद नुक्ति झड़े,
क्यों रे नर सुमिरन क्यों नि करे, सुमिरन क्यों नि करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, भजन क्यों नि करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे, भजन क्यों नि करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे। अर्जुन, इनको तू नहीं मारेगा तो ये तुझे मारेंगे। तुझे लगता है कि ये अपने हैं, पर संसार सागर में कोई अपना नहीं। जो जन्मे हैं अकेले जन्मे हो, संसार में दिखते सब अपने हैं पर पीछे से धोखा देने वाले। रही कि ये संसार सागर में सब मतलब से जी, सारे मतलब से जी। अरे भाई, संपूर्ण संसार सागर मतलब में जी रहा है, ये भगवान कृष्ण केवल अर्जुन से नहीं कह रहे, संसार के प्रत्येक जीव से कह रहे, प्रत्येक जीव से। महाराज, विश्वास अगर पूर्ण है, भरोसा अगर दृढ़ है, तो परमात्मा सामने ही खड़ा मिल जाएगा। कितना विश्वास भगवान शंकर को अपने गणों पर होगा और गणों का विश्वास कितना शिव पर होगा, वो देख लीजिए। कि भगवान शंकर के ससुर को नंदी ने श्राप दे दिया और शंकर भगवान ने बाद में जब नंदी के साथ चले तो नंदी से एक बार ये नहीं कहा कि तूने गलत कर दिया, एक बार भी नहीं बोला। उन्होंने बस इतना जरूर कहा कि नंदी तूने ये क्या कर दिया, मेरे ससुर थे वो। प्रभु, ससुर आपके थे, रिश्तेदारी आप निभाओ, हम आपके सेवक, आपके मित्र, आपके सखा, आपके द्वारपाल, आपके सेवादार, आपकी रक्षा करने वाले, हम आपका बुरा नहीं सोच सकते। वो रिश्ते वो नाते आपके, हमारे रिश्ते नाते नहीं। हम तो केवल आपके सेवक हैं, आपके उपासक हैं, हमें कोई मतलब नहीं बाकी के किसी से। और एक बात बहुत अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा साहब, जीवन में बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर नंदी ने, नंदी गण है, और नंदी ने ये बात शंकर भगवान के सामने कहा कि हमें आपसे मतलब है, दूसरे से नहीं। जिस समय आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कोई गण आपको दिखता है कि नहीं दिखता, पर भगवान शंकर का प्रिय गण नंदी जरूर दिखता है। और मंदिर के पहले, शंकर के मंदिर में पहुंचने के पहले, शिव जी से मिलने से पहले आप नंदी का दर्शन करते हो। प्रत्येक शंकर के मंदिर में पहले नंदी मिलता। वो क्या दिखने के लिए बैठा, वो शिव जी के सामने क्या दर्शा रहा है, वो नंदी शंकर के सामने क्या बोलना चाह रहा है। प्रत्येक शंकर के मंदिर में नंदी बैठा मिलता है, और वो नंदी हमको ये ज्ञान देता है कि मैंने शंकर भगवान के ससुर तक को नहीं देखा, मैं भगवान शंकर का हूं और शंकर का रहूंगा। तो नंदी ये कहता है कि आप जब शंकर के सामने आओ, आप शिव के द्वार पर आओ, आप शंकर के दरवाजे पर आओ, तो फिर संसार के होकर मत आना, शिव के होकर आना। फिर जैसे शिव मेरे लिए हैं वैसा मैं आपके लिए रहूंगा, फिर क्यों चिंता करें। झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है और वायु पुराण में वर्णन किया है, अगर नंदी गण नहीं होता तो संसार सागर में मनुष्य भी जहरीला होता। वैसे तो जहरीला आज भी है, बस सांप जहरीला दिखता है
तो बच लेते हो। मनुष्य भी सर्प जैसा जहरीला है, पर पहचान में नहीं आता कि कब डसेगा। अगर नंदी नहीं होता तो मनुष्य भी सांप जैसा विष उगलता, अगर नंदी नहीं होता तो। स्कंद पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, वायु पुराण कह रही है, भविष्य पुराण कह रही है, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, इन पुराणों को उठाकर देखिए। इसमें कितना सुंदर संवाद मिलता है कि जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और उस मंथन में सबसे पहले विष निकला, और जब गौ माता के बाद जब विष निकला, उस विष को भगवान देवाधिदेव महादेव के पास भेज दिया गया। और देवाधिदेव महादेव के पास में जब विष गया, देवाधिदेव महादेव ने जब विष पिया, पीते समय उस विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। जैसे ही जमीन पर गिरी तो वो सांप बिच्छुओं ने धारण कर ली। जैसे ही सांप बिच्छुओं ने धारण करी, इतने में भगवान शंकर तो विष का जो जहर जब पिया था तो शिव हिल गए थे। शिव हिल गए। नंदी सामने बैठा था, शिव का गण। नंदी ने देख लिया कि मेरे देवाधिदेव महादेव क्या कर रहे हैं, विष पीते पीते जमीन पर गिरा रहे हैं, भूमि पर गिरा रहे हैं, और भूमि पर विष गिर रहा है, और ये सांप बिच्छू ना जाने कौन 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 इसको ले जा रहे हैं, और ये जहरीले होते जा रहे हैं। और अगर इतने सारे सब जहरीले इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये संसार रहेगा कहां। शिव विष पी रहे थे, बूंदे नीचे गिर रही थी, तो नंदी ने सांपों से पूछा। देखिए गण किसको कहते हैं, जरा बहुत ध्यान देना। केवल एक का हित नहीं, संपूर्ण संसार का हित भगवान शंकर के गणों ने करा। अगर भगवान शंकर के गण नहीं होते तो शायद हम रहने का तरीका भूल गए होते। रहने का तरीका कोई सिखा सकता है तो शंकर के गण सिखा सकते हैं। भगवान शिव के गण से। नंदी ने सांप से पूछा, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो। सर्प कहते हैं, नंदीवर तुमको नहीं मालूम, शिव जी के मुख से जो विष गिर रहा है यह प्रसाद हो गया है, इस प्रसाद को हम पा रहे हैं। नंदी ने कहा, भगवान शंकर के पास में विष आया है पीने के लिए, प्रसाद देने के लिए नहीं। कोई कोई प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं को लेना पड़ता है, दूसरे को नहीं दिया जाता, जैसे पशुपति व्रत का प्रसाद। तुमने प्रसाद के 3 हिस्से करे, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ कर आए, 1 हिस्सा साथ लाए। उस हिस्से में से आपको किसी को नहीं देना, वो आपको ग्रहण करना। कुछ कुछ प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं लेना। जैसे ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं घर के अंदर, वास्तु पूजन हो, देवी का पूजन हो, सप्तशती का पूजन हो, रुद्राक्ष का कोई अनुष्ठान हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान हो, या कोई भी आप पूजन करने बैठते हो, तो ब्राह्मण जो जोड़ा बैठता है ना, उसके जोड़े की गोद में एक प्रसाद देते हैं। बोलो देते कि नहीं देते। जब पूजन पूरी होती है तो ब्राह्मण कहते हैं लो साथ झोली रखो, और पत्नी अपना पल्लू करती है, पति उसके नीचे हाथ लगाता है, और ब्राह्मण देवता उसमें आशीर्वाद के तुल्य वो प्रसाद दे देता है। अब वो प्रसाद जो ब्राह्मण ने तुम्हारी झोली में दिया है, गोद में दिया है, वो किसी को बांटने का नहीं होता। तुम्हारी गोद का प्रसाद किसी को देने का नहीं होता। जैसे शिव महापुराण जब विराम होती है, तो विराम होने के बाद में जब 7वें दिन जब बेलपत्र बांटी जाती है, बेलपत्र दी जाती है कुबेर भंडार की, तो वो बेलपत्र कई माताओं की आदत रहती है कि हमको 2 दे दो, हम 3 ले लें, हम 4 ले लें, तो हमारी बेटी को दे देंगे ना, उसको दे देंगे ना, उसको दे देंगे। अर्थात तुम अपनी लक्ष्मी दूसरे को दे दो। इसलिए यहां से खड़े होकर भी ब्राह्मण आवाज लगा लगा करके थे, एक ही बेलपत्र लेना, एक ही लेना, एक ही लेना। पर गिवड़ा में आसक्ति तो इतनी, मेरे छोरी का दे देना, छोरा का दे दे, मैंने उसका दे देना, उसका दे, सब का लेने बटोरे, और पल्लू में बांध बुना के ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जा। उसके बाद में फिर मन में सोचे, बताओ हम तो इतनी सारी बेलपत्र लाए थे, हमने लाल कपड़ा में धरी भी सरी, महाराज ने किया भी था कि लक्ष्मी बढ़ेगी, पर हमारी तो बढ़ी नहीं रही है। कारण क्या है? क्योंकि तू पहले ही तो सबको बट कथा के विराम पर
बेलपत्र उठाकर यजमान को भी दी जाती है ना, तो यजमान से व्यासपीठ से कह दिया जाता है कि ये आपकी है, आप अपनी झोली में से किसी को मत दें। पर कितना समझाओ, हम तो इनंग से सुने, इनंग से निकाल दे, वो बची कुची थी सब कपड़ा में से झटका दे, और घर पहुंचे और घर वालों ने कहा क्यों क्या लाई, सब छोरा छोरी की ने बहू ने बेटा उनकी सबकी भरी लाई, और बचा कुचा था तो मोहल्ले में भी बांट दिया। होता है, बांटने के लिए बहुत सी चीजें हैं, आप बांटो, मना नहीं है, पर कोई अपनी तिजोरी का खजाना बांटता दिखा। तुम्हारे घर में कितने सोने की रकम है तिजोरी के अंदर, तुम निकालो, बांट के बता दो। बेलपत्री विराम के दिन की तिजोरी की रकम से कम नहीं होती कि वो बर भंडार है, ये कुबेर का खजाना है, ये साधारण नहीं हो सकती, ये साधारण नहीं है। 6 दिन की बेलपत्र भले तुम खाओ, मना नहीं है, 6 दिन की बेलपत्र भले तुम प्रेम से किसी को भी तो चल जाए, पर विराम की बेलपत्र जो कुबेर भंडार की होती हो तो प्रसाद तो भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं, भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो कहा महाराज जी शिव जी के मुख से नीचे गिर रहा है ना, तो उस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं। भगवान नंदी ने कहा, भगवान शंकर ने तुमसे कहा कि ये प्रसाद लो, शिव जी बोले कि ये प्रसाद लो तुम। जब शंकर भगवान ने तुम्हें प्रसाद नहीं दिया, शंकर भगवान तुम्हें प्रसाद नहीं दे रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मत पियो, मैं पी रहा हूं, शंकर को तो खुद ध्यान नहीं, क्योंकि विष इतना प्रबल था, हलाहल विष इतना प्रबल था कि शंकर भगवान तो खुद शुद्ध भूले हुए थे, खुद शुद्ध भूले हुए। तो क्या शिवजी ने आपको कहा कि प्रसाद ले लीजिए? नहीं। तो फिर आपने कैसे ले लिया, और ये हलाहल विष तुमने कैसे पी लिया? तो तब सांप बोला, बिच्छू बोला, महाराज शंकर भगवान के अधर से नीचे गिरा था, इसलिए ग्रहण करो। नंदी ने मन में सोचा, अभी तो सांप और बिच्छू इन लोगों ने लिया है, यहां तक भी सीमित रहने दो इस विष को। पर भगवान नंदी ने क्या देखा कि सामने से ऋषिवर आ रहे हैं, बहुत सारे संत चले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ऋषि और संत? क्योंकि शंकर भगवान ने विष पिया था तो उनका गुणगान गाने आ रहे हैं। अब उनका गुणगान गाने आ रहे हैं तो ऋषियों को ये नहीं लगे कि यहाँ तो अपने आप ही अगर किसी को बुलाते हैं और ऋषि लोग आते हैं, या आप रिटायर हुए या आपने कोई अच्छा काम करा तो लोग माला माला लेके आए कि नहीं आए, ले सब माला पिना। अब वो माला पिनाने आए तो आपका भी तो फर्ज बने कि चाय पिलाओ इनको तुम रसगुल्ला खिलाओ, ने मिठाई खिलाओ, साहब हम रिटायर हुए, हमने ये कर दिया और हम ये जीत गए, हमने ये काम कर लिया। जब तुम्हें लोग माला पिनाने आते हैं तो तुम उनको मिठाई खिलाते हो, तुम उनको रसगुल्ला खिलाते हो, तुम उनको सेव मिक्सचर खिलाओ, पपड़ा पपड़ी खिलाओ। अब भगवान नंदी ने विचार करा कि यहां से ऋषिवर आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, तपस्वी साधक उपासक सब शंकर जी की स्तुति करने आ रहे हैं। तो नंदी को लगा अगर ये यहां पहुंच गए, और पहुंच गए तो इन्होंने यहां पर ये विष पड़ा हुआ बूंद बूंद शंकर जी के मुख की जो देखी तो ये भी उठा के खा लेंगे। क्या करा जाए? नंदी ने तुरंत शिव जी की ओर देखा और भगवान शंकर की ओर देखकर, अगर आज नंदी नहीं होते शिव के गण तो शायद पूरा विश्व जहरीला होता, पूरा विश्व, पूरा विश्व। शिव जी ने देखा, नंदी भगवान शंकर को देख रहे हैं, नंदी भगवान शिव की ओर देख रहे हैं, और नंदी भगवान शंकर की ओर देखकर नंदी ने सोचा, भोलेनाथ जी ना जाने कब नेत्र खोलेंगे, कब मैं उनसे पूछूंगा, उससे पहले एक काम करता हूं, जितनी विष की बूंदें गिरी हुई हैं, जितना जहर भूमि पर गिरा हुआ है, इन सबको मैं चाट जाता हूं। और नंदी ने जो विष नीचे गिरा हुआ था, नंदी उसको जीभान से चाटने लगा। मनुष्य की जीवान, नंदी की जीवान, गौ माता की जो जिब्या होती है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ में रखकर कुछ खिलाया होगा, तो गाय जब जीवान फेरती है तो उसकी जीवान में हल्के से कांटे रहते हैं, ऐसे चुभने जैसे लगते हैं, जैसे कोई कुछ कंगा फेर रहा हो, कोई चीज से हमको खुजा ले रहा हो। दिया है कभी आप लोगों ने? गाय की जिब्या में, नंदीश्वर की जिब्या में थोड़ा सा भाव रहता है। जो बूंदें कैलाश पर गिरी थी, नंदी ने जब जीवान से फेरना चालू करा
तो जहां नीचे भी वो बूंद जब दब गई थी तो नंदी की जिह्वा से वो बूंदें भी निकल कर बाहर आ गईं और नंदी सब चाट गया। चाटा नंदी ने, एक मौन अवस्था में नंदी बैठ गया। शिवजी के नेत्र खुले तब जब ऋषियों ने आकर स्तुति करना प्रारंभ कर। देखिए, शिव गण ना होते, अगर शंकर भगवान के गण नहीं होते तो हम भी जहरीले होते। हमने केवल शंकर जी के गणों में हमने यही देखा कि शंकर जी के गण ऐसे हैं, कोई नंगा है, कोई नग्न वेशधारी है, कोई कपड़े नहीं पहना, कोई का सिर ऐसा था, कोई का मुंडा ऐसा था, कोई के नेत्र ऐसे थे, कोई ऐसा था, कोई वैसा था। हमने जितनी बार भी कथाओं में सुना, हमने यही सुना कि शिव जी के गण ऐसे थे, शंकर के गण वैसे थे, शंकर के गण फाड़ देते थे, नोच देते थे, काट देते थे। पर हमने ये विचार नहीं करा कि शंकर के गण जो शिव जी के साथ रह रहे हैं वो कितने धर्मात्मा, परोपकारी, कितने सत्कर्मी, कितने भजनावली। आप में से कितने लोग हैं जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, कितने लोग हैं आप में से जो मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में गंदगी देखकर वापस आ जाते होंगे? कोई है ऐसा? अगर मंदिर आप जाते हो शंकर जी के तो शिव मंदिर में जाते हो, अगर आपको कहीं गंदगी नजर आती है तो आप पोछा लगाकर आ जाते हो। ये चीज आपने शिव महापुराण से सीख ली कि शंकर के मंदिर अगर हम जा रहे हैं, शिव के मंदिर अगर हम पहुंच रहे हैं तो वहां पर एकदम सफाई रखना, हमें शिव मंदिर में आनंद रखना। अब भगवान शंकर की दृष्टि खुली क्योंकि स्तुति ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, साधकों ने, उपासकों ने कर दृष्टि खुली। और जब दृष्टि खुली, जैसे ही दृष्टि खुली तो नंदी की ओर दृष्टि गई। भगवान मोघरदानी भगवान शंकर ने देखा नंदी को, आवाज लगाई, नंदी। नंदी, ओ नंदी, आवाज लगाई। नंदी हिला नहीं। विष प्रबल था जिसको भगवान शंकर ने पिया था, प्रबल विष। नंदी फिर आवाज लगाई पर नंदी हिला नहीं। थोड़ी देर बाद देवाधिदेव महादेव जिन्होंने कंठ पर विष को रखा था वो उठकर खड़े हुए। सारे ऋषि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा सारे की सारे स्तुति गा रहे हैं। शंकर भगवान ने सबसे पहले नेत्र खोले तो उन साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक स्तुति गाने वाले पर नहीं गई भगवान की दृष्टि। अगर भगवान की दृष्टि गई तो नंदी पर गई। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है ढोंग करने वाले और भजन करने वाले भगवान अच्छे से पहचानते हैं कि ये क्या कर रहा है। 2 घंटे तक माला लेके बैठ गए, भगवान को मालूम है कौन फूल लेकर आया है और कौन दिल लेकर आया है, भगवान को मालूम है। बिल्कुल नहीं बताया जाता भगवान को। भगवान को यह ज्ञात है कि कौन मेरे लिए आया है और कौन स्वयं के लिए आया है। एक बात जरूर कहूंगा, अभी शिव मंदिरों में जितनी तुम्हें भीड़ नजर आती है ना, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, शिव के भक्तों की भीड़ है। ये शंकर के भक्तों की भीड़ है, ये दिखावे की भीड़ नहीं है शिव मंदिरों में। अभी जो तुम सोमवार के सोमवार दर्शन करते हो, शंकर भगवान के मंदिर में पशुपति व्रत होते हैं, सोमवार का आनंद होता है, लोग मंदिर में 5-5 दिए लगा कर जाते हैं, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये दिल से जुड़े हैं भगवान शंकर से। इसलिए शायद मेरा भोलेनाथ, मेरा ओगड़ी, मेरा शंकर दिल से देता भी है। एक पत्र आया बड़ा सुंदर, कुलदीप सेन, चिंतामन गणेश, उज्जैन से आए। कहीं बैठे होंगे आप ही? जरा खड़े होइए, माइक दीजिए। आपने लिखा है कुलदीप जी कि शादी के लिए 3 वर्ष से घर के लोग परेशान थे, आपने लिखा है। हाँ, लिखा था। अब विवाह का क्रम हुआ? हाँ, हो गया। हाँ। यहाँ पहले आए थे आप?
हाँ आए थे 22 तारीख 22 अक्टूबर। अक्टूबर को आए थे, और दूसरी बार अभी आए हो जनवरी है। हाँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में बाबा ने वापस बुला लिया। हाँ विवाह हो गया, हो गए। बाबा की बधाई हो, बहुत बहुत। बैठिए विराजिए। श्री शिवाय। सिवाय बहू आई है साथ में, बहू आई है, अच्छा दोनों आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बाबा की कृपा है। शिव उपासना में इतना विश्वास जरूर है मेरा, ये शिव महापुराण के प्रति समझ लो, चाहे मेरे ओघड़दानी के प्रति समझ लो, मेरे शंकर के प्रति समझ लो, कि 2 साल से आप लगातार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और अगर मंदिरों में आपको भीड़ नजर आ रही है सोमवार की सोमवार, तो ये दिखावे की नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, ये शिव भक्तों की भीड़। और दिल से विश्वास रख। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज, देखिए। गुरुजी प्रणाम, मैं सुशीला पंचाल, मूसाखेड़ी, मयूर नगर, इंदौर से आई हूं। कहीं बैठे हैं क्या? उन्होंने पत्र लिखा है, मेरे पति की नौकरी चली गई थी गुरुदेव, इस पत्र में लिखा हुआ। सोमवार की अष्टमी का 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, 31 मूंग के दाने आपने चढ़ाने का उपाय बताया था। इस पत्र में लिखा है गुरुदेव, वो अष्टमी सोमवार की अभी गई है जिस पर मैंने ये किया था, और जिस समय नंदीश्वर पर मैं मूंग के दाने चढ़ा रही थी, तभी मेरे पति की नौकरी के लिए ऑर्डर आ गया और मेरे पति की नौकरी लग गई। ये पत्र में लिखा है। बहुत बहुत बधाई हो। ओघड़दानी की कृपा है इसमें, आप दिल से करो तो। अब बताओ सोमवार की अष्टमी कब गई है? अभी गई ना, अभी करे। अब आप लोगों ने उसको अनुष्ठान करा होगा और बाबा से विनय ही करी होगी। आप दिल से इतना विश्वास रखो कि शिव मंदिर में जो भीड़ बड़ी है, शंकर के मंदिर में जो लोग जा रहे हैं, ये दिखावे के नहीं हैं, किसी के द्वारा भेजे गए नहीं हैं, ये शंकर को दिल में रखकर, शंकर के दरवाजे जाकर शंकर को दिल से रिझा रहे हैं। ये शिव के गण के स्वरूप है। ये शंकर की निंदा नहीं सुनने वाले में से, ये शिव की निंदा नहीं सुन सकते। ये शंकर के भगत हैं, शिव के उपासक हैं, शंकर के भक्तों के आनंद में, जैसे नंदी, भृंगी, श्रृंगी, ये सारे जो शिव के गण हैं, उन नामों में मुझे विश्वास है कि जो शंकर की स्तुति कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण को नित्य श्रवण कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि ये भी शंकर के गणों की गिनती में ही आएंगे। ये पीछे नहीं हटने वाले, ये शिव के अपने हैं, कोई दूसरे नहीं। नंदी, भगवान शिव का ध्यान किसी पर नहीं गया, ना साधु पर, ना संत पर, ना सन्यासी पर, ना तपस्वी पर, ना साधक पर, ना उपासक पर। भगवान शंकर का अगर ध्यान गया तो सीधे नंदी पर गया। क्यों? क्योंकि भगवान को यह मालूम था कि ये स्तुति कर कर चले जाएंगे, पर सबसे प्रबल अगर किसी ने काम किया है, इन्होंने तो मेरी स्तुति करी क्योंकि मैंने विष पिया, पर इससे भी प्रबल अगर काम किसी ने करा है, संसार के लोगों को बचाने का काम करा है, तो ये जो नीचे बूंद गिरी है, इस बूंद को जो नंदी ने चाटा है, इसने सबसे प्रबल काम किया। स्तुति करने वालों से ज्यादा प्रबल है कर्म करने। अरे भाई, स्तुति करने वालों का तो क्या है, जिसके गले में माला आती है लोग स्तुति उसी की करने लगते हैं। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्ले में जो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, जो मंत्री का चुनाव लड़ रहा है, जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, जो उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, कोई पार्षद आदि का चुनाव लड़ रहा है, तो जो जीत गया, सारे घर के लोग, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, नगर के लोग पहले दूसरे को माला पहनाते थे, वो हार गया, उसको ना पहनाकर किसको पहनाएंगे? जो जीत गया उसको। और उसके बाद भी अगर कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, उसके बाद भी कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, फिर उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसका भजन करेंगे कि उसने ऐसा कर दिया। अरे स्तुति मेरे शंकर करें, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू करें, स्तुति और माला तो ये मिल सकती है, मना नहीं। वो कितने समय की होती है? थोड़े समय की। पर गुणगान भगवान का जो कर्म करा है नंदी ने, वो कहने के लायक नहीं।
हृदय से लगाने के लायक है। और भगवान मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव था, और मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी। और एक निवेदन आपसे करें, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा शंकर, ऐसा आपको भी दिल से कहना चाहिए, जम के बोलो मेरा शंकर। एक ही तो है जिसको अपन मेरा कह सकते हैं, बाकी के तो सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार। हमने देख लिया। ये हम एक ही को तो अपना कह सकते हैं। किसी किसी को इसमें भी लगता है कि गुरुजी मेरा शंकर क्यों कहते हैं, उनका है क्या? तो तुम छाती ठोक के कहो कि मेरा है, तुम भी कहो। क्यों? और हम तो कहें मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है। नहीं किसी का और वो बंधु, नहीं किसी का और वो सिंधु, शिवदानी बस मेरा है, मेरा है बस मेरा है ओघड़दानी, मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा। जिनका है वो दिल से कहना, ओ मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है। नहीं किसी का अरे वो बंधु, नहीं किसी का रे वो बंधु, नहीं किसी का अरे वो बंधु, नहीं किसी का रे वो बंधु, ओघड़दानी मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है। जय हो। मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है ओ मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है। जय हो। हर हर भोले। हे शंभू। जय हो। नहीं किसी का अरे ओ बंधु, नहीं किसी का रे वो बंधु, नहीं किसी का अरे ओ बंधु, नहीं किसी का रे वो बंधु, ओघड़दानी मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है बस मेरा है वो
बस मेरा है वो ओगड़दाड़ी मेरा है। नहीं शंकर ये और किसी का, नहीं शंकर ये और किसी का, ओ नहीं शंकर ये और किसी का, नहीं शंकर है और किसी का। ओ घड़तानी मेरा है बस मेरा है वो घड़तानी मेरा ओ मेरा है बस मेरा है वो ओगड़दाड़ी मेरा है। बोलो बोलो मेरा है बस मेरा है वो ओगड़दाड़ी मेरा है। मेरा है बस मेरा है वो घड़तानी मेरा मेरा है बस मेरा है वो ओगड़दाड़ी मेरा है। भोले हर हर भोले। जय हो हर हर भोले। दुनिया वालों सुन लो तुम भी, दुनिया वालों सुन लो तुम भी, ओ दुनिया वालों सुन लो तुम भी, दुनिया वालों सुन लो तुम भी। शिव शंकर बस मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा मेरा है बस मेरा है वो ओगड़दाड़ी मेरा है। मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा मेरा है बस मेरा है वो ओगड़दाड़ी मेरा है। मेरा है बस मेरा है वो घड़दानी मेरा मेरा है बस मेरा है वो ओगड़दाड़ी मेरा है। भगवान शिव की कथा कर रही है संसार में, कभी तो कहो कि शिव मेरा है। और केवल सियोर वाले महाराज का अकेले का नहीं, तुम भी कह सकते हो मेरा है बस मेरा वो घड़तानी